जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। इस दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा का विधान है। हरियाली तीज को छोटी तीज या श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज के दिन व्रती महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात पूजा का आरंभ करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर महादेव और माता पार्वती की आराधना करें। पूजा के समय पार्वती जी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और शंकर जी को वस्त्र अर्पित करें। इसके पश्चात हरियाली तीज की कथा को पढ़े या सुने। अंत में भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की आरती करें। उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। घर के बने स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाएं। साल 2023 में हरियाली तीज 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार को है। तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 18 अगस्त की रात 8:01 पर। समाप्ति होगी 19 अगस्त की रात 10:19 पर। हरियाली तीज की व्रत कथा के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठिन तप किया था। तुमने अन्न जल का त्याग कर सर्दी, गर्मी और बरसात जैसे सभी ऋतुओं का कष्ट सहा। ये देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बहुत दुखी थे। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। विष्णु जी आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न हुए हैं और उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराने के लिए तैयार हो गए। ये सुनते ही नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया। आगे शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने जब ये खबर तुम्हें बताई तो तुम्हें अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि तुम मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। तब तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी एक सखी को बताई। इस पर सखी ने तुम्हें एक घनघोर जंगल में रहने का सुझाव दिया। तुम जंगल चली गई और जंगल में तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए खूब तपस्या की। तब तुम्हारे लुप्त होने की बात पिता पर्वतराज को पता चली तो वे अत्यंत दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आए तो क्या होगा। शिव जी माता पार्वती से आगे कहते हैं, तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम उन्हें ना मिली, क्योंकि तुम एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। तब मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वचन दिया। इस बीच तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने अपने पिता को सारी बातें बताई। तुमने पिता को बताया कि तुमने अपना सारा जीवन शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिताया है और आज वो तपस्या सफल हो गई। तुमने पिता से कहा कि मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी से कराएंगे। पर्वतराज मान गए और उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह कराया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने तो कठोर तप किया है, उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हुआ। इसलिए जो स्त्री इस व्रत को निष्ठापूर्वक करती है उसे मैं मनोवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली हर स्त्री को तुम जैसे अचल सुहाग की प्राप्ति हो।